आइए दोस्तों, आज हम बृहस्पतिवार की दूसरी कथा के बारे में जानेंगे और बहुत ही जो है मन लगाने वाली कथा है और इसके बारे में ज्ञान लेने वाली कथा है। तो हम इसे शुरू करते हैं। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गोवर्धन, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु जो है इंद्र गर्व के मारे खड़ा ना हुआ। यद्यपि वह सदैव उसका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उसके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उसके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर इंद्र उसके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बाल से यह ज्ञान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित ना समझकर अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर ना देखा, तब निराश होकर लौट गए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरुजी की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लग गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी की विनयपूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किस प्रकार से बचाया जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया है। अब तुम्हारा कल्याण उसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र जो विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उससे अपना पुरोहित बनाओ, जो तुम्हारा कल्याण हो सके। यह वचन जो है सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनती भाव से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, इससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने जो पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अनादि भोजन किया करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञानुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारा माता दैत्यों की कन्या है, इस कारण जो है हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मगपान करने वाले से भंवरा, सोमपली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए और उस ब्रह्मा हत्या के 4 भाग
भाग किए, जिसमें से एक भाग पृथ्वी को दिया, और इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उसमें से गोद बनकर बहता है, और इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूखा जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग जो है स्त्रियों को दिया, इसी कारण स्त्रियां हर महीने राजस्वला होकर पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है, और संतान प्राप्ति का उसको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन और सिवार आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज़ में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उससे सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं।